Assalamualaikum, welcome to STEM International Publishers. This is Tahira Riaz and today we are going to study Social Studies Class 5 Unit number 2 which is named as Culture. तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि नेशन क्या होती है, नेशनलिज्म क्या होती है और इसके अलावा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का कल्चर कितना डाइवर्स है, कितनी डाइवर्सिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा हम आज के लेक्चर में बात करेंगे कि पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन कौन सा है और इसके अलावा पाकिस्तान में और कौन कौन से मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबानों की कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है और उसके अलावा पाकिस्तान में कौन कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। So first of all, what will I learn? Define and describe the concept of nationalism and the ways people get along with one another. Identify the diverse cultural groups living in Pakistan. Describe the cultural diversity of Pakistan, religion, crafts, languages, festival, clothing, popular events, folk songs, food and art. Identify the advantages of a multicultural society. Define mass media, social media and differentiate between them. Identify the advantages and disadvantages of various means of communication. Next is nation and nationalism. Test your brain power. Why does every country in the world have a flag? तो प्यारे बच्चों, आपने सोचना है कि जो दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनका क्यों एक जो है वो झंडा है, आपने सोचना है और आपने इसका आंसर यहाँ पे राइट करना है। नेक्स्ट इज रिजवान, मॉम व्हाई डज पाकिस्तान हैव अ फ्लैग? Mother, this flag represents our country. It reminds us that we are a part of one nation. A nation is like a family, just like we help each other at home. The people of a nation help and care for one another. We share the same land, language and dreams. We respect and support each other because we all belong to the same country. तो रिजवान अपनी मदर से पूछता है कि पाकिस्तान का झंडा क्यों है। उसकी मदर उसको बताती हैं कि पाकिस्तान का झंडा जो है वो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, वो हमें ये याद दहानी करवाता है कि हम एक ही नेशन का हिस्सा हैं, हम एक ही कौम हैं और जो कोई भी कौम होती है वो एक फैमिली की तरह होती है जो एक दूसरे को हेल्प आउट करती है। जैसे हम घरों में एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, हम एक जगह पर रहते हैं, ज़ुबानें सेम बोलते हैं, हमारे ख्वाब सेम होते हैं, इस तरह से जो है हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। नेशन, अ नेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल who live in the same country, share common customs, language and history and work together for the welfare of their country. जो नेशन होती है वो एक लोगों का ग्रुप होता है जो कि एक सेम कंट्री में रहते हैं, जिनकी सेम जो है वो रिवायात होती हैं, ज़ुबान होती है और उनकी सेम जो है वो हिस्ट्री होती है और वो मुल्क की बका के लिए, मुल्क के जो है बेनिफिट्स हैं उनके लिए मिलकर काम करते हैं। आपने बताना है, यू हैव टू शेयर योर नॉलेज एंड टेल दैट व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस पैराग्राफ। नेशनलिज्म, nationalism is a feeling of love, pride and loyalty for the country. People who share the same language, culture, history and traditions often develop a sense of unity and pride which leads to nationalism. If the nation is a body, nationalism is its soul. If the spirit of nationalism is lost in a nation, the nation becomes fragmented and turns into a crowd. People neither love each other nor their country. Nationalism grows when people feel connected to their country to protect their beloved homeland and preserve its values. When people love their country, they work hard for its development and a strong nation comes into being. तो नेशनलिज्म किसे कहते हैं? नेशनलिज्म एक एहसास है प्यार का, फ़ख्र का और मुल्क से वफ़ादारी का। लोग जो हैं जब सेम ज़ुबान बोलते हैं और उनका सेम जो है वो कल्चर होता है, हिस्ट्री होती है, रिवायात होती हैं, तो उनमें क्या होता है, एक तरह का इत्तेहाद पैदा हो जाता है जो कि नेशनलिज्म को लीड करता है। हम कह सकते हैं कि अगर कौम एक जो है वो जिस्म है तो कौमियत जो है वो उसकी रूह है और जो नेशनलिज्म का स्पिरिट होता है वो जो है हर कौम में होना चाहिए और अगर ये नहीं होता तो जो कौम है वो बहुत सारे हिस्सों में जो है वो बढ़ जाती है और इस तरह से फिर लोगों को अपने मुल्क से मोहब्बत भी नहीं रहती। और नेशनलिज्म तभी ग्रो करती है जब लोग एक दूसरे के साथ मिल के मुल्क के लिए काम करते हैं, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी इक़्तिदार को प्रोटेक्ट करते हैं और जब लोग अपने मुल्क से प्यार करते हैं तो फिर वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं। No more. The word nation comes from the Latin word natio, which means birth or race.
तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो नेशन का वर्ड है ये एक लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बर्थ या फिर रेस। पर्सनैलिटी एनालिसिस, सजेस्ट अ टाइटल फॉर दिस पिक्चर एंड गिव योर व्यूज़ अबाउट इट। आपने इस पिक्चर को जो है टाइटल देना है और आपने उसके व्यूज़ लिखने हैं। तो यू हैव टू राइट द टाइटल इन दिस लाइन। नेक्स्ट यू हैव टू बी क्रिएटिव, एक्सप्लेन नेशनलिज्म इन अ सिंपल एंड शॉर्ट स्टोरी। आपने बताना है कि नेशनलिज्म क्या होती है, आपने एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट, राइट येस और नो इन द ब्लैंक बॉक्सेस। Write yes or no in the blank boxes. We should love our country and its people. We should be ready to sacrifice for our country. We all should live like a family. So have to write yes or no in front of these boxes and then you have to do your signature. Cultural diversity in Pakistan. Pakistan is like a beautiful garden. Just like a garden has different kinds of flowers such as roses, jasmine and tulips. Our country has people from different cultures. Each one has something special which makes our country colorful and full of life. Imagine a garden with only one type of flower. It would not be as beautiful, right? In the same way, Pakistan is a home to different cultures like Punjabi, Sindhi, Balochi, Pakhtun, Kashmiri and Gilgit-Baltistani. Every culture has its own identity. Every culture is different in terms of language, clothing, foods, festivals, arts and crafts and other cultural styles. The main reason for this diversity is the environmental conditions of different areas of Pakistan. The historical background of an area also affects its cultures. To enjoy this beauty of cultural diversity, it is important to understand the characteristics and traditions of different cultures. Let us know about some important characteristics of these diverse cultural groups of Pakistan. तो अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में कितनी कल्चरल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट की जाती है तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक ब्यूटीफुल गार्डन की तरह है जिसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं जैसे कि गुलाब के, जास्मिन, ट्यूलिप्स और जो है जो हमारा जो मुल्क है उसमें डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं और हर कल्चर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान की खूबसूरती में इजाफा बनाते हैं, पाकिस्तान को जो है वो कलरफुल और फुल ऑफ लाइफ कंट्री बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आप इमेजिन करें कि अगर एक बाग में सिर्फ एक ही तरह के फूल हों तो इतना अच्छा नहीं होगा, वो इतना प्यारा नहीं होगा। इस तरह से पाकिस्तान में जो डिफरेंट कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून, कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तानी, इन सब की अपनी शनाख्त है और इन सब की अपनी ज़ुबानें हैं, अपने लिबास है, अपनी खुराक है और अपने जो है वो डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, आर्ट्स और क्राफ्ट्स हैं और ये सब जो है मिला के पाकिस्तान की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह के बारे में क्यों इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है तो हम कह सकते हैं वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट है, पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ की, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिफरेंट है। तो इसीलिए अगर हमने पाकिस्तान की जो है वो कल्चरल डाइवर्सिटी की ब्यूटी को एंजॉय करना है तो हमें पाकिस्तान के जो है वो जितने भी कल्चर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। उनकी ज़ुबान कैसी है, उनका लिबास कैसा है, उनकी खुराक कैसी है, तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यू हैव टू शेयर योर नॉलेज, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द अबव पैराग्राफ। आपने बताना है आपने इस पैराग्राफ में से क्या सीखा। और अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ग्रेड 4 में भी ये सीखा था कि दैट डाइवर्सिटी मीन्स द डिफरेंस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग। नेक्स्ट इज़ नो मोर, कल्चर मीन्स वे ऑफ लिविंग। तो आप लोगों ने इस बात को जहन में रखना है कि कल्चर का मतलब होता है हमारा तर्ज ज़िंदगी। नेक्स्ट इज़ रिलीजन्स ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम। Pakistan was founded in the name of Islam, so Islam is the official religion of Pakistan. About 97% of Pakistan's population is Muslim. Other religions, along with Muslim, people belonging to different religions also live here. They include Christians, Hindus, Sikhs and Parsis. In the flag of Pakistan, the green color represents the Muslim population and the white color represents the non-Muslims. अगर हम बात करें पाकिस्तान में जितने भी मज़ाहिब को जो है वो फॉलो करते हैं लोग, तो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया गया था और इस्लाम जो है वो पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन है और इस्लाम पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन है और जो पाकिस्तान की तकरीबन 97% यानी कि 97% आबादी है वो मुसलमान हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं जिनमें क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, सिख हैं,
पारसी शामिल हैं। और पाकिस्तान के जो झंडे में ग्रीन कलर है वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है और जो वाइट कलर है वो नॉन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है। लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, उर्दू इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ पाकिस्तान। बिसाइड्स दिस ईच कल्चर हैज़ इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। उर्दू पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाके में बोली जाती है, समझी जाती है, लेकिन इसके अलावा भी जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि पंजाबी, सराइकी एंड पोटोहारी आर पॉपुलर लैंग्वेजेस ऑफ पंजाब में पंजाबी, सराइकी और पोटोहारी जो है वो बोली जाती है। सिंध, द पीपल ऑफ सिंध स्पीक द सिंधी लैंग्वेज। सिंध में सिंधी ज़ुबान बोली जाती है। बलोचिस्तान, बलोची, पश्तो एंड ब्राहवी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन बलोचिस्तान में बलोची, पश्तो और ब्राहवी बोली जाती है, ब्राहवी ज़ुबानें बोली जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पश्तो एंड हिंकू आर द लैंग्वेज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। बट सराइकी ऑल्सो स्पोकन है, लेकिन यहाँ पर सराइकी भी बोली जाती है। कश्मीर, द पीपल ऑफ कश्मीर स्पीक कश्मीरी एंड पहाड़ी लैंग्वेजेस। कश्मीर में लोग कश्मीरी बोलते हैं और पहाड़ी ज़ुबानें बोलते हैं। गिलगित बल्तिस्तान, बल्ती, बुरुश्की एंड शीना आर द लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। तो गिलगित बल्तिस्तान में ये ज़ुबानें बोली जाती हैं जिनमें बल्ती, बुरुश्की और शीना शामिल हैं। जी, तो आज के इस लेक्चर में हमने बात की कि पाकिस्तान का कल्चर कितना डाइवर्स है और इस डाइवर्सिटी की वजह क्या है। हमने बात की नेशन की, नेशनलिज्म की। इसके अलावा हमने बात की कि पाकिस्तान में कौन कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बसते हैं और पाकिस्तान में कौन कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो मैं आपसे मिलूँगी इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।